हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड इंडियन सोसाइटी। ये चैप्टर 2 है सोशियोलॉजी बुक 1 का। सो डेमोग्राफिक जो वर्ड है वो डेमोग्राफी से ही आया हुआ है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि पॉपुलेशन की स्टडी करना। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो डेमोग्राफी इज़ अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर? देन आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पार्ट या कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, उसके क्या फंडामेंटल्स है, उन्हें हम स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड इंडियन सोसाइटी मतलब कि पॉपुलेशन की स्टडी कैसे होती है इंडियन सोसाइटी में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी 2 वर्ड से बना हुआ है, डेमो एंड ग्राफी। डेमो मीन्स पीपल एंड ग्राफियन मीन डिस्क्राइब। ये दोनों ग्रीक टर्म है, ठीक है। सो डेमोग्राफी इज़ अ ग्रीक टर्म कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज़ डेमोस मीन्स पीपल एंड ग्राफियन मीन डिस्क्राइब। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोग्राफी एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसकी? पॉपुलेशन की। सिस्टमेटिक स्टडी इसलिए मतलब कि इसके कुछ प्रोसेस है, इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। सो डेमोग्राफी हमें क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कि व्हाट डज डेमोग्राफी स्टडीज़, मतलब कि डेमोग्राफी क्या क्या पढ़ता है, क्या क्या इसके अंदर आता है, हम ये जान लेते हैं। क्वेश्चन 2 मार्क्स में अपीयर हो जाता है एग्जाम्स में। सो इसका आंसर है द ट्रेंड एंड द प्रोसेसेस associated with the population। मतलब कि demographic studies the trend and the process associated with population। मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि population से related है वो हम demographic studies में पढ़ते हैं। लाइक इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि चेंज इन पॉपुलेशन साइज। सपोज पॉपुलेशन का साइज चेंज हो गया, वो डेमोग्राफिक स्टडीज़ के अंदर आता है। देन पैटर्न ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट, जो हमारे कितने लोग कितने साल मतलब कितने लोग बर्थ ले रहे हैं, कितने लोग की डेथ हो गई, वो सब इसमें आता है। देन माइग्रेशन स्ट्रक्चर। माइग्रेशन का मतलब होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, उसे माइग्रेशन कहते हैं। एंड द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि किस हिसाब से पॉपुलेशन हमारी कंपोज्ड है, वो सब हम डेमोग्राफिक स्टडीज़ में पढ़ते हैं। तो जो ये हमने 2 टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं, तो उसमें डेमोग्राफी 1 या 2 मार्क्स में अपीयर हो जाता है, एंड जो डेमोग्राफिक स्टडीज़ है वो भी 1 या 2 मार्क्स में अपीयर हो सकता है। सो बेसिकली डेमोग्राफी में आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक 2 वर्ड से बना हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट। नाउ हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। मतलब कि डेमोग्राफी के कितने टाइप्स होते हैं। डेमोग्राफी हमने पढ़ लिया कि डेमोग्राफी क्या होता है, पॉपुलेशन की स्टडी करना। अब 2 तरह की डेमोग्राफी की टाइप्स है, एक है फॉर्मल, एक है सोशल, ठीक है। तो जो फॉर्मल डेमोग्राफी है उसमें क्या आता है, फॉर्मल डेमोग्राफी कंसर्न विद मेजरमेंट प्लस एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब कि हम इसमें मेजर करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, या मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इसमें मेजर करते हैं। फॉर्मल डेमोग्राफी फोकसेस ऑन क्वांटिटिव एनालिसिस। ये क्वांटिटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटिव मतलब यहाँ पे हम नंबर न्यूमेरिकल वे में देखते हैं कि अच्छा इतने लोग, इतने मेल्स है, इतनी फीमेल्स है, इतने कितने लोग हैं एक पॉपुलेशन में, हम वो इसमें मेजर करते हैं। तो ये क्वांटिटिव एनालिसिस होता है जिसका एक हाईली डेवलप मैथमेटिकल मेथडोलॉजी है। मतलब कि इसके एक खुद का एक मेथडोलॉजी है इसको मेजर करने के लिए, विच इज़ सूटेबल फॉर शोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज, जिसके कारण हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज देख सकते हैं कि कितने लोग, कितने पॉपुलेशन बढ़ी, कितनी चेंज हो गई, वो इसमें आता है। जैसे कि एग्जांपल हम इसमें क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ मेल्स, मतलब कि कितने मेल्स बढ़े, कितनी फीमेल्स हैं, कितने यूथ हैं, कितने ओल्ड हैं, कितने लोग अर्बन में रहते हैं, कितने रूरल में रहते हैं, ये सब फॉर्मल डेमोग्राफी में हम पढ़ते हैं। दूसरी तरफ आती है सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी का दूसरा नेम होता है पॉपुलेशन स्टडीज़। ये 1 मार्कर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ये 3 मार्क्स में ही आ सकता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसके 3 पॉइंट्स देन इसके 3 पॉइंट्स। सो सोशल डेमोग्राफी को हम पॉपुलेशन स्टडीज़ भी कहते हैं। सोशल डेमोग्राफी फोकस ऑन वाइडर कॉसेज
एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड चेंज। मतलब सोशल डेमोग्राफी होती है वो फोकस करती है वाइडर कॉजेज़ पे, मतलब कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसके क्या क्या कॉजेज़ है, क्या रीजंस है, वो ये सब हम सोशल डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। क्योंकि सोशल से ही आ रहा है कि हम यहाँ पे सोशल कॉजेज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट आता है सोशल डेमोग्राफी बिलीव दैट सोशल प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स रेगुलेट्स डेमोग्राफिक प्रोसेस। सोशल डेमोग्राफी ये मानती है कि हमारे सोशल प्रोसेस होते हैं या स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है और कम होती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ सोशल रीजंस होते हैं जिसके कारण हमारे पॉपुलेशन का जो ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स मतलब यहाँ पे हो गया कि कैसे बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो एक सोशल रीजंस के कारण होता है। जैसे कि एग्जांपल है बर्थ रेट, डेथ रेट। बर्थ रेट मतलब होता है कि कितने कितने पीरियड में कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ रेट हुई, वो सब इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 मार्कर का एक क्वेश्चन भी बन जाता है लाइक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 मार्क्स में भी आ सकता है इन द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड MCQs टाइप्स। ओके, सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दुर्केम्स स्टडी ऑन वेरिएशन इन सुसाइड रेट्स। दुर्केम नाम का एक बहुत ज़्यादा फेमस सोशोलॉजिस्ट है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा। इन्होंने बहुत अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, जो इनकी वन ऑफ द फेमस थी सुसाइड रेट्स पे। इन्होंने आर्ग्यू करा था द रेट ऑफ सुसाइड मीन्स नंबर ऑफ सुसाइड पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे कहा कि जो सुसाइड होती है उसका एक सोशल कॉज होता है जिसके कारण सुसाइड होती है। भले से वो सोशल कॉज अलग अलग क्यों ना हो, पर सोशल कॉज के कारण ही सुसाइड होती है। तो उन्होंने इतना सा कहा था, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू शुड हैव टू नो अबाउट दिस। सो नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डाटा। मतलब कि जो हमारा डेमोग्राफिक डाटा है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। तो इसके कुछ 2 ही पॉइंट्स हैं ओनली। पहला है डेमोग्राफिक डाटा से क्या होता है, हम फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। डेमोग्राफिक डाटा से हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं किसी भी स्टेट पॉलिसीज़ का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। अगर हमें ये पता है कि इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है तो हम उस हिसाब से हमारी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो डेमोग्राफिक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो ये हो जाता है। सेकेंड है स्पेशली फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरल पब्लिक वेलफेयर। डेमोग्राफिक डाटा अगर हमारे पास होगा तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड सबसे बड़ी बात, हम जो पब्लिक वेलफेयर है उसके लिए कोई भी स्कीम पॉलिसीज़ ईजीली बना सकते हैं। अगर हमारे पास डेमोग्राफिक डाटा नहीं होगा तो हमारी स्टेट पॉलिसीज़ नहीं बन सकती है प्रॉपर्ली, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितना यूथ है, कितने मेल है, कितने फीमेल्स है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से यही है माल्थुसियन थ्योरी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। माल्थुसियन नाम का एक बहुत बड़ा फेमस सोशोलॉजिस्ट था, ही वॉज अ राइटर ऑल्सो। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ पे। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेमोग्राफिक चैप्टर में से। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इन्होंने आर्ग्यू करा था ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट मच फास्टर रेट दैन रेट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इन्होंने ऐसे कहा था कि जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। मतलब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जल्दी ग्रो करती है बजाय रेट ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस का मतलब हो गया कि हमारे जो भी नेसेसिटीज़ है, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा रहती है और ये हमारे कम रहता है। इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था। ठीक है, सो नेक्स्ट इन्होंने ऐसे कहा कि जो ह्यूमैनिटी है उसको तो फिर पॉवर्टी में ही रहना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी इज़ मेंट टू लिव इन पॉवर्टी, मतलब ह्यूमैनिटी को पॉवर्टी में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है और हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। बिकॉज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी ओवरटेकन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन ओवरटेक कर लेगा? पॉपुलेशन ग्रोथ। वाई? बिकॉज हमारी पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने ऐसे कहा था कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा रेट से बढ़ती है और हमारे सब्सिस्टेंस है मतलब रिसोर्सेज है वो बहुत धीरे होते हैं। सो फोर्थ पॉइंट था पॉपुलेशन अराइजेज इन जोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब होता है लाइक 2, 4, 8, 16, इस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो
AP में होता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके हिसाब से लाइक 4, 6, 8 एक्सेट्रा। 6 पॉइंट है, ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी इज़ बाय कंट्रोलिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हम प्रॉस्पेरिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मीन्स हमारे रिसोर्सेज, हमारी वेल्थ हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी पॉपुलेशन को क्या करके, कंट्रोल करके। अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो हम आराम से जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ह्यूमैनिटी हैज़ ओनली लिमिटेड एबिलिटी टू रिड्यूस ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब ह्यूमैनिटी के पास भी लिमिटेड एबिलिटी है, वो पॉपुलेशन को ग्रोथ कर सकता है। लाइक प्रिवेंटिव चेक मतलब हो गया इसमें लेट मैरिजेस, लोगों की लेट शादी करना। क्या होता है, कुछ गाँव में आज भी जल्दी से शादी हो जाती है, 18 या 18 से कम में भी शादी हो जाती है। तो क्या होता है, पॉपुलेशन जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है, तो हम लेट मैरिजेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे हम हमारी प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकें। तो ये सब मेथड्स होते हैं जिससे हम हमारी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है, प्रॉस्पेरिटी है, वो इंक्रीज़ होगी। पॉजिटिव चेक में क्या आता है, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स कॉज मैनी पीपल डाई एंड पॉपुलेशन इज़ नेचुरली कंट्रोल। मतलब कि हमारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनके कारण भी हमारे बहुत सारे लोग मर जाते हैं और पॉपुलेशन क्या होती है, नेचुरली कंट्रोल हो जाती है। तो हमने माल्थुसियन थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि उन्होंने ऐसा कहा कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी रेट से ग्रो करती है, उतना हमारे रिसोर्सेज नहीं करते हैं। तो ह्यूमैनिटी को पॉवर्टी में ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमेशा कौन ओवरटेक कर लेगा, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि रिसोर्सेज तो इतने से है और पॉपुलेशन इतनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमैनिटी को तो पॉवर्टी में रहना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज तो है ही नहीं ना। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पॉपुलेशन राइज होती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। दैन एग्रीकल्चर जो होता है हमारा AP में होता है, और अगर हमें प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ करनी है, रिसोर्सेज इंक्रीज़ करने हैं, तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा।